जैस्मिन, जैसी तुम्हारी इच्छा थी मैं तुम्हारा मंगल स्नान नहीं करवा पा रही हूँ, तो तुम मुझे मेम माफ कर साहब दे। जी, मेरी वजह से आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बस ये चाहती है ना कि मैं इनका अच्छे से मंगल स्नान करूं, यही ना? तो मैं क्यों? हाँ, मंगल स्नान की बात कर रहे हो? सुबह करने वाला स्नान या शाम को करने वाला स्नान? दोनों नहीं बेटा, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाकर चंदन लगाकर जो स्नान करवाते हैं उसे मंगल स्नान कहा जाता है। अच्छा नैनी, तो फिर हमारी शादी में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? तब हमारी शादी कैसे हुई थी ये तो आप जानते ही है ना साहब जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उन मेमोरीज की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कुछ स्वीट मेमोरीज हमने मिस कर दिए ना नैनी। तो फिर नैनी, तुमने नहीं करवाया था क्या मंगल स्नान? नहीं साहब जी, तब इतनी हड़बड़ी में हुआ था तो कुछ नहीं करवाया। हमारी शादी होने के बाद आपसे मंगल स्नान करवाना चाहिए, ऐसा मैं बहुत बार सोचती थी। हाँ हाँ, दादी दादी बुला रही हैं। हाँ दादी, माँ ना, हाँ आ रही हैं। माँ, दादी दादी आपको बुला रही हैं, आप जाइए ना। अरे पर बात तो सुनो, ये मंगल स्नान नैनी को ही करवाना हाँ है। ठीक है दादी, अभी भेजता हूँ, वो बस निकल रही हैं। विश, भाभी की बात तो सुनो। वही तो बुआ, मंगल स्नान ही है ना, मैं करवाता हूँ। हाँ आप जाइए ना। विशाल, वो मैं सिर्फ। हाँ आ रही है दादी, आ रही है। माँ प्लीज प्लीज, माँ प्लीज जाइए ना, मुझे शर्म आ रही है माँ, प्लीज प्लीज माँ। हाँ जाइए बुआ, जाइए। गॉड, नैनी, क्या नैनी, माँ के सामने ही मंगल स्नान करवाना है ऐसा बोल रही थी। तो मुझे बहुत शर्म आ गई। वैसे वो साहब जी, इसमें गलत भी क्या है? अब तो हम दोनों पति पत्नी है ना। पहले करते तो गलत होता, लेकिन अब तो कर सकते हैं ना। हाँ नैनी, तुम्हारे में ये मंगल भी है क्या? आई कांट बिलीव दिस। तो फिर बोलो, कब करवाना है मंगल स्नान? किसी और दिन क्यों साहब जी? वैसे भी कल जैस्मिन मेम साहब जी का मंगल स्नान तो है ही, तो क्यों ना हम आज उसका अभ्यास कर ले? हाँ, अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन कैसे? मैं बताती हूँ ना साहब जी। तो फिर लोकेशन शिफ्ट। साहब जी, ये हल्दी क्यों लगाते हैं पता है आपको? तुम बताओ। शादी के समय वधू और वर के शरीर पर लगी हुई धूल मिट्टी सब साफ करने के लिए।
और उन्हें किसी की नजर न लगे इसलिए भी ये हल्दी लगाई जाती है। अच्छा, इसलिए क्या? दूल्हा और दुल्हन शादी वाले दिन तभी इतना ब्राइट नजर आते हैं। छी, क्यों लोमड़ी, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रही हो कह रही हो? बहन और विशाल इतने खुश हैं तो उन्हें देख के तुम्हें जलन हो रही है ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? तुम जैसे लोगों को तो वजह की जरूरत भी नहीं होती है लोमड़ी। कोई दूसरा व्यक्ति अगर तुम्हें खुश दिख जाए तो फिर ऑटोमेटिकली जलन होने लगती है तुम्हें। वैसे भी वो एकांत में है तो तुमको ऐसे झुक झुक कर देखने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। जब कुछ नहीं देखा तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ। साहब जी, आप सच में मेरे लिए एक वरदान है। क्यों? अभी सडनली तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जब मेम साहब जी ने आकर मंगल स्नान के बारे में कहा तो मेरे साथ ये रिवाज नहीं हुआ है ये याद आ गया और मुझे बहुत बुरा लगा। पर अब बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें तो खुशी हो रही है पर मुझे मजा आ रहा है। हाँ, जाइए साहब जी। चला जाऊं क्या? मत चाहिए। नहीं, सच में तुम लगती तो नहीं हो, पर नहीं नहीं कहते हुए भी मुझे पता है कि सब चाहती हो। साहब जी, क्या हुआ दीदी? आपने अर्जेंटली बुलाया? आपके भेजे से फिर से कोई नया प्लान बाहर आ रहा है क्या? ना ही भेजे से और ना ही बुद्धि से। पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं कब से यही तो कह रहा हूँ ना दीदी, आपकी बात सुनना, जो कहा है उसे करना, यही तो है ना मेरी नौकरी और काम भी। परशु, पहले मेरी बात तो सुनो। ठीक है दीदी, बोलो तो सही। हमारे घर में एक महान कार्य होने जा रहा है। वो क्या है दीदी? बताती हूँ। उस कार्यक्रम में तुम्हें क्या करना होगा ये बताती हूँ। पता नहीं दीदी, लग रहा है तुमने कोई नया प्लान बनाया है। इस बार किसकी वार्ड लगने वाली है पता नहीं। बोलो बोलो, मुझे क्या करना है इसमें? तुम्हें उस कार्यक्रम को अपने फोन में एक सुंदर रोमांटिक फिल्म की तरह शूट करना होगा। हाँ, हो गया। अगर मुझ में इतना टैलेंट होता तो मैं सिनेमा में क्यों नहीं ट्राई करता दीदी?
आपके पीछे आपकी पूंछ बनकर क्यों घूमता? वैसे मैं एक बात पूछूं क्या? इतनी अच्छी प्रेम कहानी शूट करने के लिए हमारे घर में वो प्रेमी पक्षी कौन है दीदी? प्रेमी पक्षी कोई नहीं है, पर तुम्हारा शूट किया हुआ वीडियो देखकर ऐसा लगना चाहिए कि वो बहुत समय से प्यार में डूबे हुए हैं। वो तो ठीक है, पर शूट किसे करना होगा? क्यों शूट करना होगा? ये अगर पता चले ना तो मैं जो पिक्चर शूट करूंगा ना उसमें क्वालिटी आ जाएगी। ये है मेरा प्लान। दीदी आप मतलब लोमड़ी प्रजाति का हीरा हो, आपकी बात ही कुछ और है। क्यों परशु, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? सॉरी दीदी, एक्साइटमेंट में मैंने कह दिया बस। सॉरी सॉरी। हाँ, आप बुरा मत मानना। ये स्मार्टनेस अभी नहीं, वीडियो शूट करते समय दिखाना। ठीक है दीदी। विशाल, हाँ। क्या हुआ? शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? हाँ हाँ हो रही है, टाइम भी ज्यादा नहीं है ना। हाँ हाँ, एक तो दूल्हे ने 3 दिन में ही मैरिज फिक्स कर दी है। हाँ ना विशाल। ठीक है, वैसे मुझसे कुछ मांगने आई हो क्या? हाँ विशाल, मुझे पर्सनल शॉपिंग के लिए जाना है। ओके, जाओ। नैनी को साथ आने के लिए कहूँ क्या? नहीं नहीं, तुम्हें ही आना होगा। मैं? जैस्मीन, मुझे क्या पता चलेगा लेडीज क्लोथ्स का सिलेक्शन? हाँ, नैनी जाएगी तो अच्छे कपड़े सिलेक्ट करेगी। नैनी का सिलेक्शन एकदम पुराना है, मतलब मिट्टी की चूड़ियों जैसा, एकदम ओल्ड। तो फिर अपने साथ हासनी भाभी को ले जाओ। उसे अगर साथ ले गई तो समझो हो गई शॉपिंग। वहाँ जाकर आने तक ना वो बातें ही करती रहेगी। वैसे भी मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो तुम मुझे ऑप्शंस क्यों दे रहे हो? अगर वो ले जाने लायक होते तो मैं तुम्हें क्यों पूछती विशाल? मैं उन्हें ही ले जाती ना। वैसे तुम आओगे या नहीं? आना ही पड़ेगा क्या? एक्चुअली ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। वो सब मैं नहीं जानती विशाल, तुम आ रहे हो और बस। ओके जैस्मिन, चलता हूँ, लेकिन शॉपिंग जल्दी से फिनिश करनी होगी। बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी विशाल, ये मेरा वादा है। जैस्मिन, जैस्मिन, विशाल, जैस्मिन क्या हुआ? जैस्मिन, जैस्मिन क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? जैस्मिन, जैस्मिन,
Are you okay? Jasmine. Jasmine, are you okay? Jasmine. Jasmine. Jasmine, क्या हुआ? Hey, Jasmine, क्या हुआ तुम्हें? Hey, Jasmine. Jasmine. Oh, Jasmine. Oof. अरे यार, छी। Jasmine. Jasmine. उफ। लगता है इस शादी में काम करके बेचारी बहुत थक गई है। अगर थोड़ा रेस्ट कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। विशाल किसी मछली की तरह बहुत आसानी से जाल में फंस गया। अभी तुमसे मेरी शादी वो नहीं तो क्या, वो भगवान भी नहीं रोक सकते। दीदी, आगे तुम दिखाओ। ये देखो, ये लो। नाइस वीडियो परशु। नाइस वीडियो। ऐसा इसमें क्या है दीदी? तुमने तो महान प्रेम कहानी के चित्र का निर्माण करने के लिए कहा था। सीधा कैमरा लेकर मैं मैदान में उतरा तो अच्छे भले 3 सीन भी मैं शूट नहीं कर पाया दीदी। ये कैसी फिल्म है दीदी? परशु, फिल्मों में हम जो कुछ देखते हैं वो सब सच नहीं होता। कुछ कैमरा ट्रिक्स भी होते हैं। कैमरा ट्रिक्स? लेकिन मैंने जो वीडियो निकाला उसमें क्या ट्रिक है दीदी? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दिखाओ दिखाओ। ये क्या है दीदी? मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। यही तो है कैमरा ट्रिक। ये फिल्म अगर रिलीज हो गई तो जैस्मिन की शादी विशाल से होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब बताओ, तुमने जो फिल्म बनाई है वो कैसी है?
100 डेज पक्का। नहीं 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 नहीं, विशाल की पूरी जिंदगी चलेगी ये फिल्म। दीदी आपका ए। दिमाग मतलब हाँ। इस वीडियो को रिवर्स करके विशाल की जिंदगी को ही सर के बल खड़ा कर रही हो ना दीदी। याद है महाभारत में जैसे शकुनी के कारण कुरुक्षेत्र की जंग हुई थी ना, उसी तरह अभी इस वीडियो के कारण विशाल और जैस्मिन की शादी होने ही वाली है। नहीं तो एक बार जैस्मीन को विशाल की बीवी बनने दो, उसके बाद सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। और उसके बाद आप महारानी और मैं महामंत्री। सही कहा ना दीदी? हाँ परशु, जैस्मिन मेम साहब जी जरूर कोई षड्यंत्र रचने वाली हैं। उसके लिए अलग अलग योजनाएं बना रही हैं। ये लोग क्या करने वाले हैं? क्या हुआ साहब जी? मैडम जी, शादी की तैयारियों में व्यस्त होकर तुम तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही हो। हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं है साहब जी। नैनी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। क्यों साहब जी? जिससे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, उस इंसान के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैस्मिन मेम साहब जी को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए तो आप ये सब कर रहे हैं। मैं भी एक औरत हूँ, पर मैं इतना नहीं कर सकती उनके लिए। और फिर ऊपर से आपने जबान भी दे दी। मैं सारी तैयारी कर लूंगी। नैनी, मैंने जुबान दी थी, लेकिन तुम्हें उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है साहब जी। उसी तरह सबके सामने आपकी इज्जत बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। मेरी मैडम जब ऐसी बातें करती हैं तो मुझे बहुत प्यार आता है। सच में नैनी, तुम सब कुछ बहुत अच्छे से समझती हो। तुम्हारा मेरी पत्नी बनना मेरे लिए किस्मत की बात है। हाँ ठीक है, लगता है जैस्मिन को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हुई है। जाकर अपने घर का कोई नुस्खा करो। क्या हुआ साहब जी? जैस्मिन ने मुझसे कहा कि मैं उसे शॉपिंग पे लेके जाऊं। हम जा ही रहे थे तो वो चक्कर खा के गिर गई। मेरे ही रूम में जाके देखो ना। ये जैस्मिन मेम साहब जी फिर से कौन सी चाल चल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। साहब जी को शॉपिंग के लिए बुलाया उन्होंने? चक्कर आकर गिर कैसे गई? जरूर कुछ नया करने की सोच रहे हैं ये लोग। वो क्या है, कैसे जानूं? इस मामले में गायत्री माची ने भी कह दिया कि वो मेरी मदद नहीं कर सकती। अब क्या करूं मैं? नैनी, दीदी आप सही समय पर आई हैं। जो हो रहा है आप जानती हैं ना। गायत्री माची ने कह दिया कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानती नैनी, पर क्या होने वाला है ये तुम अच्छे से जानती हो। तुम्हारी तीसरी आंख से तुमने देखा है ना नैनी। वही तो दीदी। साहब जी सच में जैस्मिन मेम साहब जी के गले में मंगलसूत्र बांधेंगे? सच में ऐसा होने वाला है क्या? जो होने वाला है वही तो तुम्हें दिखाई देता है ना। मतलब? शादी होने वाली है। तो फिर
मुझे क्या करना होगा दीदी? बोलिए दीदी, पूजा करनी होगी या व्रत करना होगा, अनुष्ठान करना होगा, जो करना होगा मैं करूंगी। जैस्मीन की शादी रुकवाओ। यही तो तुम्हारा संकल्प है ना, तुम उसी के हिसाब से चलो। बीच में अनेक परीक्षाएं, अनेक रुकावटें, सबको पार करके किसी भी हालत में जैस्मीन की शादी को रोकना होगा। अपने हाथ की लकीरों के खिलाफ जाओ। जैसा तुमने देखा था, जैस्मीन की शादी जिस लड़के से उसका रिश्ता तय हुआ उसके साथ नहीं होगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम्हें अपने ही हाथों से अपने पति को उसके हाथ में सौंपना होगा। कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, दर्द हो, सब सहकर तुम्हें अपने पति को हासिल करना होगा। राम जी के लिए जैसे सुर्पनखा ने अपना रंग बदल लिया था, जैस्मीन तुम्हारे पति के लिए शादी को एक जंग का मैदान बनाने वाली है। तुम्हें जीतना होगा नैनी, किसी भी हालत में तुम हिम्मत मत हारना नैनी। थोड़ा सुकून मिला दीदी, मेरे लिए आप और माँ जी इतनी चिंता कर रही है तो मुझे थोड़ा सुकून है अभी। ठीक है दीदी, हिम्मत से रहूंगी, लड़ूंगी मैं। और एक बात नैनी, तुम्हारा कठिन समय आने वाला है। तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। बहुत धीरज रखना होगा, कुशल बनना होगा। हमेशा जो करती आ रही हो वैसे किसी का भला सोचकर मुसीबत अपने सर मोल मत लेना। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल मत लेना। तुम्हें भविष्य दिखाई देता है पर उसे बदलना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हर समय किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, हम भी नहीं आ पाएंगे नैनी। बहन, अकेले बैठकर ऐसे क्या सोच रही हो तुम? कहीं तुम उस लोमड़ी की शादी धूमधाम से कराने के बारे में ज्यादा सोच तो नहीं रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है मीम साहब जी। बहन, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है मीम साहब जी। मुझे देखने दो। ठंडा ही तो है। तो फिर ऐसे डल क्यों लग रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन, तुम्हारे बारे में मैं जानती नहीं हूँ क्या? तुम कौन से टाइम में कैसे रहती हो सब जानती हूँ मैं। क्या किसी बात को मुझसे छुपाने की कोशिश में लगी हुई हो तुम? इस घर में विशाल के बाद मैं ही तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? ऐसा कुछ नहीं है मीम साहब जी। मैंने ये शादी कराने की मंजूरी देकर गलती तो नहीं की, यही सोच रही हूँ। इसमें गलत क्या हो सकता है बहन? वो लोमड़ी अगर घर से चली जाएगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना। ऐसे में ये शादी करवाना गलत कैसे हो सकता है बताओ? तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? होने वाली कुछ घटनाएं मुझे बहुत परेशानी में डाल रही हैं। तुम्हें परेशान करने वाली बात हो गई, ऐसा क्या हो गया है बहन? जैस्मीन मेम साहब जी की कुछ हरकतों पर मुझे बहुत शक हो रहा है मेम साहब जी। वो लोमड़ी कुछ भी करती है ना तो हमेशा चिढ़ ही पैदा होती है। उसके बारे में हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर ये शादी हो गई तो वो लोमड़ी इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी ना। उस हिसाब से देखा जाए तो ये शादी होना तो बहुत अच्छी बात है बहन। बात वो नहीं है मेम साहब जी, मैं आपको कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्यों बहन, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं वो लोमड़ी मेरे पीठ पीछे तुम्हें डरा तो नहीं रही है ना? बताओ तो सही, उसे तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है मेम साहब जी,
पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे कि कहीं जैस्मिन मेम साहब जी के गले में विशाल बाबू मंगलसूत्र ना बांध दें। बस इसी बात का डर है। क्या जोक मारा तुमने बहन। उस लोमड़ी से हमारा विशाल शादी करेगा। मेरे हिसाब से तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, इसलिए ऐसे तुम्हें डाउट हो रहा है। ये सपना नहीं था मेम साहब जी। सच में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा डर कहीं सच ना हो जाए। लोमड़ी की शादी विशाल के साथ होगी। एक मिनट रुको। बाप रे, ये तो ऐसी बात हो गई पाकिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप हो जाए। बात ऐसी नहीं है मेम साहब जी। तो फिर क्या बात है बहन? विशाल तुमसे कितना पागलों की तरह प्यार करता है जानती हो ना? वो तो अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है बहन। उसने तुम्हें अपने दिल में सिर्फ तुम्हें ही अपने जीवन में सबसे ऊपर स्थान दिया है बहन। ऐसे में विशाल दूसरी लड़की को मंगलसूत्र पहनाएगा? ऐसा तो तुम्हें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए बहन। वैसे भी विशाल के बारे में मैं क्या बताऊंगी तुम्हें? उसके बारे में उससे भी ज्यादा इस दुनिया में केवल तुम ही जानती हो। अब से इस तरह के बेकार से ख्याल अपने मन में लाने के बजाय तुम बहुत अच्छे से रहा करो बहन। समझ गई ना? ठीक है ना? मेरी मन की चिंता मैं कैसे बताऊं? एक तरफ माँ विशालाक्षी ने मुझे भविष्य दिखाया और दूसरी तरफ जैस्मिन मेम साहब जी की बातें जो हैं दोनों एक जैसी हैं। जैस्मिन मेम साहब जी की शादी कहीं अगर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा हो रहा है उस हिसाब से दोनों की शादी होने के आसार दिख रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तिलोत्तमा बहू, शुरू करो। ठीक है माँ जी। एक मिनट आंटी, क्या बात है जैस्मिन? मैंने पहले ही कहा था ना आंटी, इस शादी में होने वाला मेरा हर कार्यक्रम नैनी के ही हाथों से होना चाहिए। और ऐसा ही होगा, ये विशाल ने मुझे वादा भी किया था। हाँ, जैस्मिन, जब तुमने ऐसा कहा तब मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब बातें इतनी सीरियसली लोगी। तुमने बोला कि हर काम नैनी को ही करना चाहिए, तो मुझे लगा कि तुम यूं ही कह रही हो, लेकिन तुम इतनी पार्टिकुलर रहोगी मैंने सोचा ही नहीं। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो विशाल? नैनी नहीं करेगी? मैं करूंगी।
साहब जी ने एक बार बोल दिया तो वो होकर रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। दीदी, ऐसे चंदन मुझे कब लगाओगी? ये शादी होने से पहले मुझे भी चंदन लगवाना है। क्या हुआ नैनी, टेंशन शुरू हो गई क्या? चेहरे पर मुस्कान दिखाई नहीं दे रही। अरे ये क्या नैनी, इतने जोर से रगड़ रही हो, दर्द हो रहा है? वो मैंने बहुत लंबे समय तक इन हाथों से लकड़ी काटी है ना, इसलिए थोड़ा मजबूत है। आराम से लगा रही हूँ, फिर भी आपको दर्द हो रहा है। शायद आप ज्यादा ही नाजुक हैं। हाँ जैस्मिन जी, मेरी दीदी के हाथ ना आयुर्वेदिक दवाई बना के मजबूत हो गए हैं, इसलिए डरिए मत। ये आराम से दबाती है ना तभी जोर से लगता है। तो फिर बहन, गले पर चंदन लगाते वक्त थोड़ा आराम से लगाना। हाँ, अगर तुमने जोर से दबा दिया तो उसकी सांसें रुक जाएगी और वो मर जाएगी। ए हास, तुम हिंट दे रही हो या इन्फॉर्मेशन दे रही हो? सावधानी बरतने को कह रही हूँ दुरंद्रा बुआ जी। एक तो बहन के हाथ काफी सख्त है, चंदन लगाते वक्त अगर इसने कोई नस दबा दिया तो बेचारी लोमड़ी की शादी के दिन ही अर्थी उठ जाएगी। हासिनी, शादी जैसे शुभ अवसर पर ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हासिनी, बात करके समय बर्बाद मत करो, अभी बहुत सारा काम बाकी है। नैनी बेटी, तुम अपना काम करो। ठीक है मीम साहब जी। ए रुको, पैरों पर कौन लगाएगा? ये क्या हमें करना होगा? कोई भी काम करो तो उसे कंप्लीट करना चाहिए, ऐसे आधा काम नहीं करना चाहिए, समझ गई? नैनी, तुम क्या सोच रही हो? पैरों पर लगाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? जड़ी बूटियां अपने पैरों में लगाने वाली नैनी अभी शायद चंदन लगाने में बुरा मान रही है। क्या मामा जी, आपकी तो पैर पकड़ पकड़ कर आदत ही हो गई है, पर सबकी आदत ऐसे नहीं होती है ना। हासने बेटी, तुम यहीं पर हो, ये बात मैं भूल गया था, इसलिए मुझे माफ कर दो। क्यों नैनी, अभी भी ऐसे क्या देख रही हो? वो कहीं शुभ अवसर पर कुछ अशुभ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। पैरों पर हल्दी लगाने में और अशुभ होने में क्या संबंध है नैनी? वो मीम साहब जी, एक बार मेरे गांव में ऐसे ही मैंने दुल्हन के पैरों में हल्दी लगाई थी बस, और फिर वहाँ से निकलकर वो शादी के मंडप में बैठ गई और मंडप टूट गया और दुल्हन के पैरों पर जाकर गिर गया। पैरों पर जाकर गिरा?
फिर क्या हुआ नैनी? फिर क्या होगा मामा जी, टूटकर 2 टुकड़े हो गए होंगे ना? हाँ 2 टुकड़े हो गए क्या? हाँ साहब जी, उसके दोनों पैर टूट गए। और बाद में शादी भी रुक गई उसकी। दोबारा ऐसा ना हो, बस इस बात का डर लगा रहता है। जाने दो नैनी बेटी, अच्छा हुआ पहले बता दिया, वरना चंदन लगाने के बाद बताती तो बेचारी जैस्मिन बीबी को बिना पैर के देखना पड़ जाता। रहने दो। सच कहो बहन, तुम्हारे चंदन लगाने से अशुभ हुआ क्या? मैं नहीं मानती। पता नहीं तुम्हारी बात पर मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा है। वो शादी तो रुक गई, ये बात सच है, पर उसके बाद एक बात पता चली कि वो दूल्हा एक धोखेबाज इंसान था। उसने पहले से ही 3 शादियां कर रखी थीं, और जब वो शादी रुक गई तो इस बात से सब लोग काफी खुश हुए। मैं ये सोच रहा था कि मेरी भाभी ने कोई काम किया और उनके कारण शादी कैसे रुक गई। भाभी, अगर आप कोई काम करो तो उसके कारण लोगों का भलाई होता है, पर बुरा हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, और इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। नैनी बेटी, तुम्हारी अच्छाइयों को पहचान कर ही मेरे बेटे जगदीश ने तुम्हारी और विशाल की शादी करवाई थी। तुम जहाँ रहोगी वो घर खुशियों से भरा रहेगा। ये चंदन लगाने के कार्यक्रम में लगता है कुछ लोगों के तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, बेचारे। नैनी, अब शायद तुम्हारा पैंतरा काम कर गया, पर कल जो शादी होने वाली है उसमें जरूर मेरे पैंतरे से तुम्हें मात दूंगी और विशाल से शादी करूंगी। तुम बस देखती रहना।